नमस्कार, आप सबके साथ एक बार फिर जुड़ चुका हूं मैं गौरव अग्रवाल अपने कार्यक्रम न्यूज वॉल विद गौरव अग्रवाल के जरिए। और देखिए, आज एक खुशखबरी लेकर आया हूं आप सबके लिए और आपको यह भी बताऊंगा कि उस खुशखबरी के मायने क्या है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा संगठन यानी IMF ने यह ऐलान किया है कि आने वाले साल में, या कहें जिस साल में इस वक्त हम हैं 2021, इस साल में भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ डबल डिजिट में होगी, जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा होगी। जी हां, 2020 के लिए तो उन्होंने बताया है कि हम -8% रहेंगे और पूरी दुनिया में केवल चीन एक ऐसी इकोनॉमी है जो पॉजिटिव ग्रोथ में दिखेगी और 2% से ज्यादा उनकी इकोनॉमी ग्रो करेगी। लेकिन 2021 जो होगा वो भारत का साल होगा, क्योंकि पूरी दुनिया में, चाहे वो अमेरिका, जर्मनी, जापान, स्पेन जैसी एडवांस इकोनॉमीज हो या फिर डेवलपिंग नेशन हो, एक इमर्जिंग इकोनॉमीज हो जिसमें चाइना, इंडिया और दूसरे देश आते हैं, एशिया के काफी देश आते हैं, वो इकोनॉमीज हो, भारत अकेला ऐसा देश होगा जो 11% से ज्यादा की रफ्तार से ग्रोथ करेगा। और ये भारत के लिए बहुत अच्छा एक संदेश है, भारतवासियों के लिए बहुत अच्छी खबर है। क्यों, ये मैं आपको बताता हूं। देखिए, ग्रोथ से हम सब की आर्थिक स्थिति जुड़ी हुई है। अगर भारत में पैसा आएगा, अगर भारत तरक्की करेगा तो नौकरियों के मौके बढ़ेंगे, तो यहाँ पर लोगों को जॉब्स मिलेंगी, बड़ी बड़ी कंपनियां चाहे देश की हों चाहे विदेशी हों यहाँ निवेश करेंगी। शेयर मार्केट में जो हम सब पैसा लगाते हैं या जो म्यूचुअल फंड्स में जो पैसा लगाते हैं, उन म्यूचुअल फंड्स का पैसा उन कंपनियों, जिन कंपनियों में वो पैसा लगा होगा, वो कंपनियां जब अच्छा काम कर रही होंगी तो उनको फायदा होगा और वो फायदा कहीं ना कहीं आप तक पहुंचेगा आपके निवेश के जरिए। तो ये बहुत अच्छा संकेत है। दूसरी चीज, लॉकडाउन के दौरान हम सब ने देखा काफी लोगों की नौकरी आ गई है, काफी लोगों को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा है और अभी तक वो उस दर्द से या उस सेटबैक से बाहर नहीं निकल पाए हैं काफी लोग। तो ये उनके लिए राहत की बात है कि ये उनको उस सेटबैक से बाहर निकालेगा। और भारत सरकार ने 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने का लक्ष्य भी रखा है। आपको याद होगा, कई बार विपक्ष उसको लेकर सवाल उठाता है कि आप ऐसे 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे जब आपकी GDP इस तरह से नीचे जा रही है। तो अगर भारत डबल डिजिट की ग्रोथ हासिल करता है तो वाकई 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने में यह बड़ा मददगार होगा। और कैसे इसको लेकर रिएक्शंस आए ये भी आप जानिए। पीयूष गोयल, उन्होंने कहा है ब्राइट स्टार इन ग्लोबल इकोनॉमी। IMF के इस अनुमान को लेकर ही उन्होंने ट्वीट किया कुछ देर पहले और उन्होंने कहा कि इंडिया जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में काम कर रहा है और भारत ने जिस तरह से बताया, IMF ने जिस तरह से भारत की ग्रोथ स्टोरी को प्रोजेक्ट किया है और कहा है कि 11.5% की रेट से 2021 में वो ग्रो करेगा, ये दुनिया भर की जो अर्थव्यवस्था है उसमें भारत एक चमकता सितारा है। और ये IMF का ये अनुमान कहीं ना कहीं ये बताता है। इसके अलावा उन्होंने, हम आपको बताएं और कौन कौन से यहाँ पे देशों को लेकर अनुमान जताया IMF ने। 2021 में भारत 11.5% की रेट से ग्रो करेगा और 2022 में भी उन्होंने कहा है कि करीब करीब हम 7% के आसपास रहेंगे, विच इज़ नॉट बैड। ये भी एक बहुत खराब नहीं है, क्योंकि 2020 में अगर आप दुनिया भर की इकोनॉमीज को देखिए, 2022 में जिसकी हम बात कर रहे हैं, 2020 में भारत -8%, 2021 में भारत 11.5% सबसे ज्यादा, और 2022 का भी जो प्रोजेक्शन है IMF का, वो हमें 6.8% बता रहा है। और 6.8% इज हाईएस्ट अमंग ऑल द इकोनॉमीज। 190 देशों की अर्थव्यवस्था को ट्रैक करता है IMF, 190 देशों की, और इसमें बड़े बड़े देश शामिल हैं, अमेरिका, UK, स्पेन जैसे तमाम देश इसमें शामिल हैं। और उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, ये देश अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए आगे क्या काम कर रहे हैं, इन सब को लेकर वो नज़र बनाए रखते हैं। और उन्होंने 2022 के लिए भी जो प्रोजेक्शन भारत का किया है 6.8%, ये भी सबसे ज़्यादा है। इस साल भी चीन जो रहेगा वो रहेगा 5.6% के आसपास, और इमर्जिंग देशों की जो एवरेज इकोनॉमी रहेगी वो 5.9% के आसपास, यानी एवरेज को आउटशाइन करेंगे, हम एवरेज से भी आगे जाएंगे। अब आपको बताते हैं कि ऐसा कारण क्या है इसके पीछे, क्यों कहा गया है इसके पीछे। IMF की जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टालिया, उन्होंने कहा है कि भारत ने महामारी और उसके आर्थिक नतीजों से निपटने में काफ़ी अच्छे निर्णायक कदम लिए हैं। उन्होंने कहा कि भारत में आबादी के हिसाब से एक बहुत बड़ा लॉकडाउन लगाया गया था और बहुत लोग उसके अंदर रहे, लेकिन भारत ने लक्ष्यों के साथ प्रतिबंध और लॉकडाउन को लगाया, बढ़ा। भारत ने, आपको याद होगा,
सरकार ने, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई दौर में आकर एक बड़ा आत्मनिर्भर पैकेज का ऐलान किया जो करीब 20 लाख करोड़ के ऊपर का था। और अब क्योंकि जब हम ये बात कर रहे हैं, अगले कुछ दिनों में एक बजट आने वाला है जो हर साल आता है, और ये बजट जैसा कि वित्त मंत्री ने कहा है कि 100 सालों में ऐतिहासिक 100 सालों का ऐतिहासिक बजट होगा। कई मायनों में है भी, क्योंकि देखिए इस बार बजट प्रिंट नहीं हो रहा है, एक ऐप के थ्रू सारे सांसदों को मिल रहा है। इस बार बजट में जब वो लेकर आएंगी तो महामारी के दौर में बजट लेकर आएंगी। कई कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कोरोना सेस लगा दिया जाए, जिन लोगों की आय ज़्यादा है उनके ऊपर कोई टैक्स लगा दिया जाए। कई कयास ये लगाए जा रहे हैं कि सरकार दूसरे तरीके से राहत दे सकती है। तो इन सब को लेकर बजट में भी एक आपको झलक देखने को मिल सकती है कि अगर IMF ये कह रहा है कि भाई 2021 में 11.5% के आसपास भारत की इकोनॉमी ग्रोथ होगी, तो क्या बजट में भी वो पिक्चर दिखेगी? जरूर दिखेगी, और वो बजट पे हम सबको नजर बनाए रखनी होगी, क्योंकि ग्रोथ से ही हम सब का आर्थिक भविष्य टिका हुआ है। देश तरक्की करेगा तो हम तरक्की करेंगे, नौकरियों के मौके मिलेंगे, कमाई के मौके मिलेंगे, हमारा निवेश आगे बढ़ेगा और आपके लिए आपकी जिंदगी आसान होगी, आपको सुख सुविधाएं मिलेंगी, और जिस अच्छी जिंदगी की हम सब कामना करते हैं वो सब कहीं ना कहीं इस चीज से जुड़ा हुआ है। तो देखना होगा कि IMF का अनुमान कितना सही होता है, लेकिन कुछ संकेत उसके मिल रहे हैं। जल्दी से मैं आपको बता दूं संकेत कैसे मिल रहे हैं। संकेत ऐसे मिल रहे हैं, GST कलेक्शन सुधरा है और एग्रीकल्चर ग्रोथ है वो भी अच्छी है। अगर मॉनसून क्योंकि भारत एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी भी है, अगर इस बार मॉनसून और अच्छा हो जाता है तो इस बात को और ताकत मिलेगी। जो IMF ने कहा है, पिछले दिनों मॉनसून अच्छा गया था, खेती अच्छी हुई, इसलिए कोरोना का जो आर्थिक इंपैक्ट आया वो ग्रामीण इलाकों पे ज़्यादा नहीं आया बजाय शहरी इलाकों के। और इसलिए अब ये देखना है कि अगर मॉनसून इसी तरह जैसा हमने पिछले साल देखा अच्छा रहता है तो वाकई IMF का अनुमान सही होने में कहीं कोई दो राय नज़र नहीं आती है। तो ये अच्छी खबर लेकर आया था मैं आपको, और ये बताने के लिए कि इस अच्छी खबर का आप पर क्या असर होगा। हम इस प्रोग्राम में आपके साथ जुड़े थे। न्यूज़ वॉल विद गौरव अग्रवाल में फिर एक कुछ ऐसी खबर लेकर आपके लिए लेकर आऊँगा जो आपको अच्छी लगे और कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी बेहतर बनाए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।